बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, सरफेस या पृष्ठ, पृष्ठ फलक, हाँ, जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैं कोई भी बॉक्स लूं, अगर आप कोई बॉक्स लें तो उसका सरफेस कैसा होगा। सपोज अगर ये एक बॉक्स है, तो ये इसके क्या होगा, ये क्या है, इसका एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है, चौथा सरफेस है, ऐसे करके इसमें 6 सरफेसेस होते हैं। अगर मैं आप कोई बॉक्स लेंगे तो उस बॉक्स से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, कि उसमें 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे अगर मैं इस बोर्ड को ही लूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ, तो एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक ये और एक इसके पीछे। तो कितने हो गए, एक पीछे 2 3 4 5 और एक ये 6। कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेसेस होते हैं। तो हमारे जो क्यूब या क्यूबॉइड, या जिसको हम बोल सकते हैं घन या घनाभ, तो उसमें हमारे 6 सरफेसेस होते हैं और ये क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं समतल। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, प्लेन। ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है ना। अब दूसरा क्या होता है, वक्र, या जिसको हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, तो वक्र जिसको हम कह सकते हैं कर्व सरफेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने अपने घरों में सिलेंडर देखा होगा। सिलेंडर कैसा होता है, अगर हम देखें, ये हमारा क्या हो गया, ये जो शेप है हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर, है ना। तो इसके जो ऊपर और नीचे का सरफेस क्या है, ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया, है ना। लेकिन इसका ये जो सरफेस है, ये क्या हो जाता है, ये प्लेन नहीं होता है। ये क्या हो जाता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में आप देखोगे तो ये जो सरफेस है ये क्या है, ये प्लेन नहीं है, लेकिन इसका ये सरफेस और ये सरफेस क्या है, प्लेन है ना। तभी तो हम इसको रख सकते हैं। अगर ये कर्व्ड होगा तो ये गिर जाएगा, है ना। अगर मैं इसको जमीन पर रखूंगा तो ये लुढ़कने लगेगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठ। ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, समतल हो गया। तो हमारे सिलेंडर में जो शेप सिलिंड्रिकल शेप होगा, जो शेप हमारा सिलेंडर होगा, उसमें ये जो होगा ये प्लेन होगा सरफेस, या जिसको हम बोलते हैं समतल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, 2 प्लेन हो गए और एक कर्व सरफेस हो गया। अगर मैं एक बॉल लूं तो इसमें क्या प्लेन सरफेस है, नहीं, इसमें क्या है, कर्व सरफेस है। और अगर एक मैं कोन लूं, कोन जहां तक मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, कोन वाली आइसक्रीम आप सभी खाते होंगे, हाँ, तो ये उल्टा कोन है, हाँ। तो उसके ऊपर जहां आइसक्रीम होती है तो वो क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया या वक्र पृष्ठ हो गया। तो इसमें कितने हो गए, एक प्लेन हो गया और एक कर्व सरफेस हो गया। जैसे हमने एक पेज लिया, ठीक है, इसको हमने फोल्ड कर दिया और यहाँ पर 2 पॉइंट लिए ए और बी, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में इसको बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस पेज को, इसके 2 प्लेन हुए, एक ये, अगर मैं इसको घुमाता जाऊं तो क्या इसके प्लेन में कोई चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना। तो क्या हो सकता है कि अगर मैं 2 पॉइंट्स लूं तो इन पॉइंट्स से, है ना, कितने प्लेन्स हो सकते हैं, एक प्लेन यहां हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे करके अगर मैं इसको पूरा घुमाता जाऊं तो इसमें कई सारे प्लेन्स हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स से, है ना, हो करके हमारे कई प्लेन्स होते हैं, बन सकते हैं, है ना, ठीक है। अब ये हमने जान लिया कि 2 पॉइंट से कई प्लेन्स बनाए जा सकते हैं कोलिनियर पॉइंट से।
बट अगर यही कोई दो पॉइंट सपोज ए और बी हैं और इनके नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर सी लिया जाए तो उससे केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन सरफेस या समतल बनाया जा सकता है। तो मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं ए, बी और सी। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो ये हमारे क्या हो गए, ए बी सी हमारा क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरेखीय बिंदु। बट अगर मैं कोई 3 पॉइंट्स लूं सपोज ए बी सी, सॉरी ए बी सी, तो अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करूं तो एक लाइन ड्रॉ हो रही है बट ये छूट जा रहा है, तो इसका मतलब बी और सी कोलिनियर है बट ए कोलिनियर नहीं है। इस लाइन के लिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ए बी कोलिनियर है बट सी कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर जितने पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते हैं, सपोज 2 पॉइंट्स हैं हमारे, हाँ जैसा हमने लिया, ठीक, और एक पॉइंट कहीं दूसरी जगह है जो कि इस लाइन पर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लोज्ड एंड ओपन शेप्स, या जिसको हम बोलते हैं बंद एवं, क्लोज को क्या बोलते हैं, बंद, हाँ, और ओपन खुली। तो खुली आकृतियां, हाँ, बंद आकृतियां क्या हो सकती हैं। अगर मैं कोई 3 पॉइंट्स लूं, सपोज पॉइंट ए बी और सी, तो ये हमारा एक कर्व लाइन बन रही है या वक्र रेखा बन रही है, तो ये हमारा क्या है, खुली आकृति है या ओपन शेप है। और अगर मैं लूं ए बी सी, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो ये हमारी क्या हो गई, क्लोज्ड शेप हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज शेप हो गया। ये किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ही होगा, ये सर्कल भी हो सकता है। जैसा कि अगर मैं लूं ए बी और इसी पर इसको मैं संपाती ले लूं जिसको बोलते हैं, हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्लोज सरफेस हो जाएगी। ये भी हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया, ए बी सी डी। और भी हो सकते हैं। तो अब इनके अंदर ये जो है, इनके अंदर जो होगा, इन शेप्स के इंटीरियर या अंदर जो होगा उसको हम बोलते हैं इंटीरियर रीजन, हाँ। और अगर कोई पॉइंट सपोज P है तो वो इस सर्कल के इंटीरियर में है, हाँ, अभ्यंतर में है। और अगर कोई पॉइंट मैं Q लूं तो वो इसके एक्सटीरियर में है या बाह्य क्षेत्र में है। तो इंटीरियर क्या होगा, जो उस शेप के, क्लोज शेप के अंदर है ना। अगर यहां भी P लूं और Q, हाँ, यहां भी मैं एक पॉइंट P लूं और यहां Q, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीरियर जो रीजन होगा वो ये होगा, और एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट Q है, यहां पर भी Q है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि Q यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है, हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यहां भी Q हो सकता है, कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना। हम जैसे ऐसे समझते हैं कि अगर हम कमरे के अंदर आ गए तो कमरे के अंदर हम अंदर हो गए, हाँ, इंटीरियर, और अगर कमरे के बाहर चले गए तो क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गए, हाँ। और ओपन शेप्स क्या होते हैं, सरफेसेस क्या होते हैं, हाँ। तो जहां तक जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, नमस्कार।